अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जी हम बनाएंगे ये बड़े मज़े की सिंपल सी बग़ैर मसालों के अफ़गानी चिकन, जो इंतहाई सिंपल है। किसी किस्म के मसाले इसमें इस्तेमाल नहीं होते हैं और बहुत आराम से, बहुत झटपट से ये रेडी हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो रही है, जो आपको देखने में भी नज़र आ रही होगी। तो चलें जी शुरू करते हैं। हर एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। और उससे पहले वही एक बात कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 कप तकरीबन ऑयल जो है वो गरम कर लिया था और उसमें मैंने एक पूरी चिकन जो है वो डाल दी थी फ्राई होने के लिए। हम इसको उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो ये देखें, ये अब हल्की हल्की सी वाइट होने लग गई हैं। तो थोड़ा सा इसमें जब ब्राउनिश सा कलर आ जाए तो हम डाल देंगे इसमें जी लहसुन और अदरक का पेस्ट, दोनों तकरीबन 1 टेबलस्पून थे, और इसको भी हम इसी में फ्राई कर लेंगे। अच्छा, मैंने सिर्फ हल्का सा नमक डाला है जो चिकन के हिसाब से था, बाकी मैंने कुछ भी नहीं डाला। इसके बाद जी जो मैंने 4 टमाटर रखे हुए थे उनका मैंने पेस्ट बनाकर इसमें ऐड कर लिया। और अब जब तक टमाटरों का पानी नहीं खुश्क हो जाता हम इसको फ्राई करते रहेंगे। इसमें जो मसाले जाएंगे बड़े सिंपल हैं जी। 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च ली थी, 1 टीस्पून गरम मसाला और नमक हस्बे ज़ायक़ा। बस यही इसके सारे मसाले हैं, लेकिन ये इतनी टेस्टी बनती है, मेरे घर में सबको ये बहुत पसंद आई थी। तो वैसे भी गर्मियां हैं, ज़्यादा मसालों से अगर दूर ही रहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखें, अब टमाटरों का अपना कलर, ऑयल ऊपर आ रहा है, टमाटरों का पानी खुश्क हो रहा है और इसका कलर भी बहुत अच्छा होता जा रहा है। ये देखें, और बग़ैर इसमें आपके सामने मैंने सिर्फ नमक और काली मिर्च ऐड की है। इसके अलावा इसमें मैंने किसी किस्म का रेड चिली पाउडर, हल्दी वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं किए। तो ये देखें, अब जिस वक्त इसका ऑयल आ जाए तो आपने हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। अगर आपकी ज़्यादा तीखी हुई तो कम डालनी है। मैं सिर्फ खुशबू के लिए डाल रही थी, ये तीखी नहीं थी बिल्कुल भी। तो ये देखें, अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और जब ये अच्छे से टमाटर अच्छे से भुन जाएंगे, टमाटरों का टेस्ट जो है कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो उस स्टेज पे मैंने 1 कप दही लिया, उसे अच्छे से फेंट लिया था। और हमेशा दही को शामिल करने से पहले आपने फ्लेम आहिस्ता कर लेनी है ताकि ये कर्डल ना हो। और जिस वक्त आप दही ऐड करेंगे तो इसको साथ साथ चम्मच को इस तरह तेज़ी से हिलाते रहना है। और दही डालने के बाद आपने अपनी फ्लेम जो है वो दोबारा से तेज़ कर लेनी है। ये देखें, अब जब तक ये बॉईल नहीं हो जाता, इसमें उबाली नहीं आ जाती, आपने इसी तरह से चम्मच चलाते रहना है। नहीं तो ये बिल्कुल जैसे वो दही डालते साथ फट जाती है ना ग्रेवी, ये इस तरह हो जाएगा। तो अब हम इसे बॉईल कर लेंगे। अब देखें, थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर आ रहा है। अब मैंने स्टेज पे इसे हिलाना बंद कर दिया है, क्योंकि अब मुझे पता है अब कुछ भी नहीं होगा। बस आप इसे ढाँप के रख दें ताकि आपकी चिकन भी गल जाए, और फ्लेम जो है वो लो मीडियम पे कर दें। और ये देखें जी, तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद जब मैंने खोला तो ऑयल ऊपर आ चुका था और ये बहुत अच्छी रेडी हुई थी। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी और इसका टेस्ट भी अच्छा था। मैंने इसे दोबारा से अदरक और हरी मिर्चों के साथ गार्निश कर लिया था। तो देखने में तो ये बहुत अच्छी लग रही है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपकी कैसी बनी थी। मेरी बहुत अच्छी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। तो चलें जी, इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखें, असल में अगर आप एक डिश स्पाइसी बना लें, गेस्ट आ रहे हैं, तो दूसरा ऑप्शन जो है ये कम स्पाइसी वाला हो जाता है और बहुत अच्छी भी ये बनती है। तो दुआओं में याद रखिएगा और फिर हाज़िर होंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।